नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय-समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। ये हमारा वॉल्यूम सेकंड चल रहा है, जिसमें हम लगभग परसेंटेज, लाभानी, भत्ता, साधारण ब्याज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी प्लेलिस्ट एडिशन सेकंड की, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप एडिशन सेकंड की प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। अभी हमारा आज नया टॉपिक चालू होने जा रहा है, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस प्रकार की बुक की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। और हमारी ऐप को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसका नाम है विद्या संगम, उसको आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ भी इस ऐप की लिंक देखने को मिल जाती है। अगर आप बोलिए हम फर्स्ट पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे बोलिए हम फर्स्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अर्थमेटिक एडवांस दोनों कवर कर सकते हैं। चलते भाई लोग, आज स्टार्ट करने वाले हम चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज अपन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जब भी आप हमसे पढ़े तो आप पहले वीडियो से देख के स्टार्ट करें, कभी भी बीच में से ना आए। आप आने वाले 1-2 साल में भी आप हमें देखेंगे, तो आप स्टार्टिंग 1 से ही करें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई लोगों, चलते भाई लोगों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बेसिक जानकारी समझेंगे। पहले पहले बेसिक जानकारी समझेंगे, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। बेसिक जानकारी समझेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्यों पढ़ना चाहिए, साधारण ब्याज हम क्यों पढ़ते हैं, और कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? जैसे साधारण ब्याज में क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपए किसी को किसी रेट पर आपने दिए और 1 साल में आपको ब्याज 10 रुपए मिल गया। 1 साल में अगर ब्याज आपको 10 रुपए मिल गया, तो आने वाले कितने सालों में भी आपको ब्याज सेम रेट पर 10-10 रुपए ही मिलता रहेगा। ठीक है, 2 साल में 20 हो जाएगा, 3 साल में 30 हो जाएगा, 4 साल में 40 हो जाएगा, 5 साल में 50 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स वाई जेड डॉट डॉट चलता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। पहले साल कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 रुपए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे 10 रुपए ब्याज मिला है और साधारण ब्याज पे 10 रुपए ब्याज मिला है, तो दोनों बराबर है। लेकिन अगले साल से कंडीशन बदल जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज चलना। जैसे मान लेते हमारे पास इस साल 100 रुपए, 100 रुपए में मुझे 10 रुपए ब्याज मिल गया। अब ये 10 रुपए क्या है, अगली साल जो मैं ब्याज लगेगा वो 110 रुपए पर लगेगा। अब मान लेते हैं हमें 12 रुपए मिल गया, तो अगली साल 122 पे लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज चलना। ठीक है, और सरल ब्याज के लिए होता है, सरल ब्याज फिक्स होता है। 1 साल में हमें अगर पता चल जाता है, तो हम उतनी साल से हम पता कर सकते हैं कि हर साल इतना ही इतना मिलेगा। ठीक है, इतना सा दोनों के बीच में अंतर है। अब चलते हैं सवालों पे। पहचानेंगे कैसे? ब्याज शब्द लिखा होगा तो वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज की सरल ब्याज की दर से लिखा होता है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिखा होगा, सॉरी, वहां पे सरल ब्याज की दर से लिखा होता है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिखा होगा। ठीक है, तो पहले वो सवाल लिखा था, इसके अपन कई तरीके जानेंगे। हम उन तरीकों को लास्ट तक अप्लाई करके देखेंगे। तो ये जो हम 2 से 3, 3 से 4 तरीके बताने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के करने के, तो आप इनको लास्ट तक फॉलो करें, जिससे आप स्टार्टिंग से बहुत सारे हम आपको सवालों में अप्लाई करके दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? फॉर्मूले का किसी का भी यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का पता होगा, जानते होगे, नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। केवल फॉर्मूला क्या रहता था हमारे पास? ए रहता था हमारे पास, ए बराबर अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर टी, टी बोल दो या एन बोल दो। ठीक है, और सी आई का फॉर्मूला रहता है भाई लोगों, यहाँ पे सी आई का फॉर्मूला रहता है भाई लोगों ए माइनस पी। ए माइनस पी का मतलब क्या है? अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल हटा दो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। ऐसा अपन लोग साधारण ब्याज में भी सीखे थे कि साधारण ब्याज बराबर, सॉरी, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर हम क्या करें सर, अमाउंट में से अगर मूलधन को हटा दो तो ब्याज आ जाएगा, ब्याज हटा दो तो मूलधन आ जाएगा। ऐसे वहां भी सीखे थे। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ऐसे फॉर्मूले की चर्चा हम लास्ट तक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कहीं बाय द वे अपन से डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो जरूर हम इसका यूज करेंगे, अन्यथा कहीं भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अपन बिल्कुल तरीके से सीख के चलेंगे। 3 से 4 तरीके आपको बताइए। सबसे पहला तरीका क्या निकल के आता है सर? सबसे पहला तरीका निकल के आता है, ध्यान देना, रेट कितने परसेंट लिखी है सर? 4%। अगर सवाल में रेट और टाइम दिया गया है
अगर सवाल में रेट और टाइम दिया गया, पहला पॉइंट यहीं से निकल के आता है, अगर सवाल में रेट और टाइम दिया गया है, सवाल आप कितना भी बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज का हो, मेरे से अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े तो मैं सिर्फ 2 टाइपों में से कन्वर्ट करके पढ़ाता हूँ। 2 टाइप है, मतलब 2 सवाल अगर आपको आते पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आता है, कितना भी घुमा दे चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक है। और हम जो आपको बताने जा रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ से यही निकल के आता है, अगर आपको रेट और टाइम मिल जाए, अगर रेट और टाइम मिल जाए तो आपको क्या क्या करोगे, आपके पास 2-3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। रेट और टाइम मिल जाए तो आपके पास 2-3 तरीके। पहला तरीका क्या निकलता है सर, पहला तरीका निकलता है, अगर रेट टाइम कितना 2 साल है तो आप 2 डंडी खींचेंगे, मैं रेट और टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर 3 साल है तो 3 डंडी खींच लेंगे, 4 साल है तो 4 डंडी खींच लेंगे, ठीक है। रेट कितनी परसेंट है सर, 4%। 4% का अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे सर, 4% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1/25 आएगा, 1/25 आएगा। 1/25 यहाँ भी लिखेंगे हम सर, और 1/25 हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। अगर आप रुपए दिए लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहते तो लिखिए और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला चलो सब रुपए लिख लेते, हमारे पास रुपए कितने दे रखे, 1000, सॉरी 11,000, 11,000 रुपए दे रखे, ठीक है सर। अगर 11,000 का 1/25 भाग निकालोगे, 11,000 का 1/25 भाग निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 10 बचेगा, 25 चौक 100, 440 आएगा। तो यहाँ भी 440 आएगा और यहाँ भी 440 आएगा, ठीक है सर। एक सीधी रेखा में जो भी बनेगा इन सबको अगर जोड़ोगे, अगर एक सीधी रेखा 11,000 रुपए का 1/25 भाग निकालोगे 440 आएगा, इसका भी निकालोगे 440 आएगा। एक सीधी रेखा में ये कहलाता है टोटल आपका साधारण ब्याज। क्या कहलाता है सर, साधारण ब्याज। कितना हो गया, 440, 440, 880 रुपए हो गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछता भाई लोगों 11,000 रुपए पे 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं सर 880 रुपए होगा, ठीक है। अब बात निकल के आती है यहाँ से, सर मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही अगली साल जाती तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज कमाता है। तो एक सीधी सी लाइन निकल के आती है, दूसरी वाली डंडी पे चलेगी, दूसरी डंडी को कितने रुपए और दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 440 रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो 440 रुपए पे सर 400, देखो खुद ने 440 रुपए ब्याज कमा लिया। अब ये दूसरे साल वाले को जो आगे ब्याज दिखाई दे रहा है उस पर भी वो ब्याज कमाएगा, मतलब इस पे ये ब्याज कमाएगा 440 पे 1/25 के हिसाब से। तो कितना कमाएगा, भाग लगा लो इसमें, 25 का भाग दोगे तो 25 से भाग दोगे कितनी बार चला जाएगा सर, 25 अट्टे 200, और 25 16 बार, 16 बार है ना, ऐसे काट लो, 25 एकन 25, कितना बच गया सर हमारे पास, 16 बार चला जाएगा, 25 16, 25 इंटू 16 होता है 400, ठीक है। कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा सर, 40 बचेगा, 40 बचेगा तो 25 एकन 25 और हो जाएगा सर हमारे पास, ठीक है। 25 एकन 25 और हो जाएगा सर हमारे पास, और बताइए, और फिर कितनी बार चला जाएगा सर, देखो 25 एकन 25 सही से भाग दे लेते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो, 25 का भाग देंगे, 25 एकन 25, कितना बच जाएगा, 15 वो बच जाएगा, 25 और 15 40, और 4 वो बच जाएगा तो 19 बच जाएगा, 190 बच गया, ठीक है। कितना बच गया, 190। कितनी बार चला जाएगा सर, 25 छक 150 होता है, ठीक है। 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, और 25 अट्टे 200 हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175, ठीक है, 175। कितना बच गया सर हमारे पास, 190 ऐसा, और कितना बच गया अपने पास, बच गया सर 15, पॉइंट लगाना पड़ेगा सर, 150 हो जाएगा, और 15 छक्के कितना, 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के होता है 150, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, मतलब 17.6 और निकल के आ जाएगा सर हमारे पास। कितना बन जाएगा, 17.6 और निकल के आ जाएगा। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो इन सबको बोला जाता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, इन सबको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। 880 रुपए जी हो गया, 17.6 हो गया, 17.6 और जोड़ दो सर इसमें, 17.6 और जोड़ दो इसमें, आप देखोगे कितना हो जाएगा सर, 897.6 निकलेगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, 897.6 निकल के आ जाएगा। पहला तरीका है ये, ठीक है। क्या तरीका था सर, कुछ नहीं किया था, जो भी रुपए दिए वो लिखिएगा, जितनी परसेंट रेट दे रखी उसका फ्रैक्शन करिए, सेम लिखेंगे 1/25, 1/25। 11,000 रुपए का 1/25 भाग निकालोगे 440 आएगा,
इसका निकालोगे ये भी 440 आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 880 रुपए आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। एक सीधी रेखा में जितना भी जोड़ कहलाएगा वो आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना, मतलब 440 पे 1/25 भाग निकालो तो 17.6 आएगा। और इन सबको जोड़ देते इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, वो हो जाएगा हमारे पास 897.6। अगर हमसे ये पूछा जाता कि चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो आप आराम से बता सकते हैं सर कि 897.6 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज आपका 880 है। तो आपका जो दोनों के बीच का अंतर देखने को मिलेगा वो 17.6 देखने को मिलेगा। ठीक है भाई लोग, पहला तरीका। दूसरा तरीका है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। देखो हम तरीके सारे बता रहे हैं लेकिन हमें जो अच्छा लगेगा जिससे जल्दी बन सकता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगला था हमारे पास, क्या करेंगे सर, दूसरा तरीका निकल के आता है पहले को। अगर हम 4% का फ्रैक्शन करते हैं तो हम यहाँ पे एक तरीका और लगा सकते हैं, ए अनुपात पी। ए अनुपात पी क्या होता है, या पी अनुपात ए, आपकी इच्छा है। पी अनुपात ए लिख लो, ए अनुपात पी लिख लो, पी अनुपात ए लिख लिया। ठीक है, ये क्या है सर, पी फॉर प्रिंसिपल, ए फॉर अमाउंट। 4% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करते हैं सर कितना बनेगा सर, 4% का फ्रैक्शन अगर अपन लोग करेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 1/25 बनेगा। 1/25 का मतलब है कि नीचे वाला हमेशा मूलधन कहलाता, ऊपर वाला हमेशा ब्याज कहलाएगा। 25 रुपए पे 1 रुपए ब्याज है तो कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो 25 रुपए है तो ये कितना बन जाएगा, 26। सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में 2 वर्ष लिखा हुआ है इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 625 हो जाएगा सर। 625 और 26 इंटू 26 676 हो जाएगा। 676 हो जाएगा। दोनों के बीच अगर आप अंतर करके देखोगे 625 रुपए 676 हो गए तो बीच में कहीं ना कहीं आपको ब्याज मिला होगा। कितने रुपए ब्याज मिला है तो आप घटा के देख लो, ये हमारे पास 1 बचेगा सर, ये हमारे पास 5 बचेगा, मतलब 51 रुपए ब्याज मिला है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में से, मिश्र धन में से, मूलधन में से कुछ भी दिया गया आप उसके बराबर रखिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो ये 625 रुपए नहीं दे रखा आपको, कितना दे रखा है सर, 11,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 11,000। तो कितने गुने पर, आप 625 का डिवाइड कर दो। 625 का डिवाइड करें तो 25 से काटेंगे, 25 हम 25 625 होता है, और 25 से इसको काट देते हैं सर। कितनी बार कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 440 बार कट गया। 440 बार कट गया सर, तो 440 का हम इसमें गुणा कर देंगे सर। 440 को बटे में क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा सर। ठीक है, और काटना चाहते हो और काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 से काट दो, 5 8 40, 5 8 40 लो। अब मत करिए, गुणा करके 5 का भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, 8 1 8, 8 5 40 इंटू 804, मैंने 88 का गुणा कर दिया 51। 8 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, डिवाइड बाई कितना है सर, 5। 5 का भाग लगाओ, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 5 8 40 होता है सर, कितना बचा, 4 बचा 48 हो गया, 5 नाम 45 होता है सर। कितना बचा सर, हमारे पास 3 बचा, 3 बचा 38 हो गया, 5 7 35 होता है सर, 5 7 35 होता है, 3 बचेगा और 5 6 30 होता है। तो आप देख रहे हैं 897.6 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई लोग, दूसरा तरीका। अब आते तीसरे तरीके पे, अब आते हम किस पे सर, तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका क्या है, पहले वो इसका यूज करा करेंगे हम, क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे क्या करेंगे सर, इससे कुछ नहीं करेंगे, हम 1% बना लिया करेंगे। 1% का मतलब होता है, जैसे हम क्या करें, जैसे 2 साल के लिए दिए तो 2 बना लिए, 2 लिख लिए यहाँ पे, और 3 साल का होगा तो हम 3 के हिसाब से डिजाइन करेंगे इसे। ठीक है, पहले हम 2 साल के लिए देख रहे हैं, हम साधारण ब्याज का यूज करके इस सवाल को उड़ा देंगे। साधारण ब्याज का यूज करके हम इस सवाल को क्या कर देंगे सर, उड़ा देंगे। ध्यान देना, साधारण ब्याज का यूज करने का मतलब होता है कि हम उसी बेस साधारण ब्याज की तरह ही सवाल को निकालेंगे, लेकिन निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे, ध्यान दीजिएगा, रेट कितने परसेंट दे रखी, 4 दे रखी सर, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 16/100, ये 4 और 4 8, और पॉइंट लगाओगे तो यहाँ लग जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8.16। मतलब हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो निकल के आई वो 8.16 निकल के आई। तो हम साधारण ब्याज की तरह ही इसको निकाल लिया करेंगे, यही हमारे पास क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। रुपए कितना था, 11,000 रुपए था, और रेट कितनी थी सर हमारे पास, रेट कितनी थी, रेट हमारे पास कितना था सर, ये आ गया हमारे पास 8 पॉइंट कितना आ गया, 16, 8.16 आ गया सर हमारे पास, ये 8.16,
और टाइम कितना है सर हमारे पास यहाँ पे, तो टाइम वही हमारे पास टोटल हमारे पास 1 बना लिया है तो बटे में 100। ठीक है सर, 1 का मतलब क्या है सर, हम दोनों सालों को काउंट करके रख लिया, तो यहाँ पे साल लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, साल लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काटा पीटी करेंगे आपके सामने उत्तर आ जाएगा सर, पॉइंट हटाओगे अगर यहाँ पे तो आप 2 जीरो और बढ़ा लोगे, 1 2 3 1 2 3। अब गुणा कर लीजिए, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर अपन लोग, 11 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें सर, 6 में, 11 6 66 की 6 हासिल की 6, 11 1 11 11 और 6 11 1 6 17 की 7 हासिल की 1, 11 88 88 और 1 89। और बटे में क्या चल रहा है सर, 10 चल रहा है। 10 का मतलब है सर पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो 897.6 आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिल्ली में दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस सवाल इस तरीके का भी यूज करेंगे अगर हमें जल्दी करना है सवाल को तो। ठीक है, क्या बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा है 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ 18,000 रुपए की राशि 2 वर्षों की अवधि के बाद प्राप्त राशि होगी। प्राप्त राशि का मतलब है कि आपको कितना मिलेगा, जब हमें लास्ट में जो रुपए मिलता है वो हमारा अमाउंट कहलाता है। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 18,000 रुपए लिखे हुए हैं, यहाँ सारे ऑप्शन कैसे लिखे हैं, बड़े लिखे हुए हैं। इसका मतलब 18,000 से अगर ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि भाई लोग आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। अगर छोटा होता तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा होता। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज को क्या करेंगे सर 18,000 रुपए में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन का मतलब ही होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा कर लेते पहले, ध्यान दीजिए। तो हम वही वाला तरीका अपनाते हैं जिससे अभी किया था भाई, 15% रेट दे रखा है और 2 साल का है, तो हम क्या करते हैं 15% का निकाल लेते हैं, 15 आएगा सर, और प्लस 15 आएगा, और प्लस 15 में 15 225 आएगा, और बटे में 100 आएगा। अरे ऐसे नो 15 15 30 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 32.25% की हमें रेट मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरीका, लास्ट तक आपको काम देगा, मजा आने वाला है आपसे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से CI निकाल लेंगे, डायरेक्ट आपसे यहाँ से CI निकाल लेंगे आप। ठीक है, क्या CI हमारे पास, कोई तरीका हमारे पास कितना है सर, 18,000 रुपए दे रखा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, मतलब 32.25 निकल के आ गया, और बटे में क्या लिख लोगे 100 2 पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। काटा पीटी आप कर सकते हैं सर, ये काटोगे 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से और काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा पूरा, 5 छक 30, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 25, 2 से इसको काट सकते हैं 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजा 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40 का जीरो हासिल लगी कितनी हमारे पास 4, और 9 छक के 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा सर 58। हमें देख रहे हैं सर 5,805 रुपए, 5,805 रुपए मुझको CI मिल गया, लेकिन मुझसे पूछा था भाई लोगों क्या अमाउंट, तो हम अमाउंट आराम से बता सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया आपके सामने है, प्रिंसिपल आपका 18,000 है, और इंटरेस्ट आपका 5,805 निकल के आ गया, 18 5 23,805 बन जाएगा। 23,800 अगर 5 कहीं लिखा है, वही आपका क्या है अमाउंट है। बताइए कितना समय लगना है, तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। इस तरीके ऐसे बनाएंगे तो आप जल्दी बना जाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल हैंडल करेंगे, और बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए सवाल नंबर अगला, 17,200 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट ही पूछा है। ठीक है, अमाउंट ही पूछा तो उसी तरीके से कर लेते हैं भाई लोग। 10 का अगर आप निकालोगे तो कितना बन जाएगा सर, 10 का अगर हम निकालोगे तो 10 आएगा, प्लस 10 आएगा, और प्लस 10 इंटू 10 मतलब 100 आएगा, बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा सर, तो एक बचेगा 10 10 20 और एक 21% बन जाएगा। तो यहाँ से हम CI निकाल सकते हैं क्या, भाई लोग CI निकालते सकते हैं, 17,200 रुपए दे रखा है, और ये हमारे पास 21% आ गया, बटे में 100। काटा पीटी करेंगे, हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर, 21 दूनी 42 की 2 हासिल लगी 4, 21 सत्य 147, 21 सत्य कितना हो जाएगा 147, 147 और 4, 147 और 4 151, 151 की 1 हासिल लगी 15, और 21 एक 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 21 और 15 कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास बन जाएगा सर CI जो निकल के आया वो निकल के आया 3612 रुपए।
हमें तो क्या बताना है, अमाउंट बताना है। अमाउंट मतलब क्या, हमारे पास 17,200 रुपए तो ये था ही, और प्लस हमारे पास 3,612 रुपए ब्याज मिल गया। 3,612 रुपए हमें ब्याज मिल गया। तो 2 तो मिलेगा, 1 मिलेगा, 6 2 8 मिलेगा, 7 3 10 का 0, और ये 2 मिलेगा। 20,812 देखने को मिलेगा। 20,812 ऑप्शन नंबर हमें सी में दिखाई दे रहा है। तो कितने इजी तरीके से हम सवाल को कर पा रहे हैं, बस आप तरीका सीखते चलिएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है 4। प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,160 रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या थी? मतलब यहाँ पे अपन से राशि पूछ ली गई है। क्या पूछ ली गई है सर? राशि पूछ ली गई है, मतलब अमाउंट, राशि पूछ ली गई, अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया सर? अमाउंट दिया गया है। कई तरीके हैं आपके पास निकालने के, ध्यान दीजिएगा। कई तरीके हैं आपके पास निकालने के, आप ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दो। आप 10% के हिसाब से अगर देखेंगे तो आप 10% के हिसाब से बना सकते हैं सर। कैसे? ध्यान दीजिएगा। 10% का भी अपन लोग 2 साल का निकालेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 21% आएगा कि नहीं? अरे यश 21% आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है सर। 21% का मतलब है कि 21% का फ्रैक्शन करोगे तो 21/100 आएगा। मतलब 100 रुपए की चीज 121 बन गई है। कितनी बन गई? 121 बनी सर। 121 नहीं बनी है सर, कितनी बनी है? 10,164। 10,164। कोई ना कोई गुने पर तो हो रहा है सर, कोई ना कोई गुने पर तो हो रहा है। तो हम आराम से कह सकते हैं इस एक में कितने का गुणा करें कि पीछे 4 मिल जाए। तो एक में कितने गुणा को, और देखो ये 2 जीरो तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ 2 जीरो? क्योंकि 2 जीरो आपके पास ए लिखे हैं, इसमें गुणा करोगे तो 2 जीरो तो लग ही जाएंगे। तो हम देखते हैं 88 का गुणा करोगे तो 8 पीछे मिलेगा, मतलब ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। अगर हम 82 का गुणा करेंगे तो पीछे 2 मिलेगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम 83 का गुणा करेंगे तो पीछे 3 मिलेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम 84 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पक्की बात पता है कि पीछे 4 बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ भी 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आराम से कह देंगे 8400 रुपए आपका मूलधन रहा होगा। कितना रहा होगा सर? 8400 रुपए आपका मूलधन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। बताइए कितना समय लगना है? जैसा बोल रहे हैं वैसा हम करते जा रहे हैं। ठीक है, अमाउंट दिया था, अमाउंट के हिसाब से बना दिया। हमारे पास राशि थी 21% ओवरलोड, हमारे पास परसेंट निकल के आ गया। 100 रुपए की चीज 121 की हो गई, मतलब ये हमारा अमाउंट 121 हो गया। 20 में ब्याज हमें 21 रुपए मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हमारे पास 10,164 दिया था। कितने गुने पर था? हम ऑप्शन की सहायता से पता कर पाए कितने गुने पर। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ जाए। यस, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। अरोड़ा ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए अरोड़ा द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई गई? मतलब अमाउंट पूछा है एक टाइप से। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, राशि दी गई। तो आप ऐसे ही बना लीजिए जैसे अभी किया था अपन लोगों ने। छोटा कर लें क्या? छोटा कर लें। अभी बनाया था वैसे बना दो सर। कैसे? 10% का फ्रैक्शन करोगे तो 21% आएगा सर। 2% का मतलब 100 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी सर? 121 की हो जाएगी। 121 की हो जाएगी तो 100 रुपए राशि नहीं दे रखी थी सर। कितनी दे रखी थी? 9,000 दे रखी थी। तो आप आराम से कह सकते हैं सर 90 गुने पर, तो इसको भी 90 गुना कर दो, वो आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। जीरो तो आएगा ही आएगा सर। 9 का 9 आएगा सर। 90 किसके पीछे चल रहा? वही आपका उत्तर है। 90 एक ही ऑप्शन के पीछे चल रहा, ऑप्शन नंबर बी के। तो 10,000 9,000 रुपए की राशि 10,890 रुपए बन जाएगी। अमाउंट आ गया निकल के। ठीक है, 90 गुणा कर लो, जीरो आया। 9 का 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी, 9 का 9 और 1 10, 10,890 रुपए बन जाएगी। देखो जिस सवाल में जितना समय लग सकता है उतना ही लगाइए। जिस सवाल में समय लगेगा तो उसमें अपन दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। कुछ ही सेकंडों में तो इसका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। महेश ने 8,000 रुपए की राशि एक धनराशि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की। महेश द्वारा समय अवधि जमा की परिपक्वता कितनी राशि मिलेगी? मतलब अगर उसने 8,000 रुपए जमा किए तो 2 वर्ष बाद 5% की दर पे दिया है, तो 2 वर्ष बाद उसको कितना रुपए मिल जाएगी? टाइप से आपसे अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो वही तरीका अपनाओ जैसा भी लगा रहे। जहाँ लगेगा आपको सवाल बड़ा हो रहा है वहां पे अपन तरीके को बदल लेंगे। तरीके अपने पास 3 ही है जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखे, उन्हीं के बेसिस पे बनाएंगे। तरीका नहीं बदलेंगे। अगर चौथा कोई तरीका होता तो हम आपको जरूर बताते, अगर नहीं है तो हमने स्टार्टिंग में बता रखा है, उन्हीं के बेसिस को मान के हम सवालों को आगे बढ़ाते रहेंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ पहले वो 2% है, तो मैं 5% की रेट का पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ी फिक्स होती है। जैसे 10% का अपन लोग पता कर लिया कि 21% बनता है ओवरऑल, तो ऐसे 5% का पता कर लेते हैं कितना बनेगा सर। 5 लिखेंगे, +5 लिखेंगे सर, और +5 25 हो जाएगा, बटे में 100 आएगा। तो हमारे पास 5 और 5 10 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये 10.25 बनता है। कितना बनता है सर? 10.25 बनता है। ठीक है, अब इसको आप फ्रैक्शन बदल के आप सवाल को उड़ा सकते हैं, मतलब अमाउंट आपसे पूछा है 10.25 का, अगर आप फ्रैक्शन करोगे, जैसे 21% का तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि 21/100 बन रहा था। यहाँ पे ऐसा लिख लिया, और 4 जीरो आएंगे। क्यों आ रहे हैं सर 4 जीरो? क्योंकि आप समझदार हैं, बटे में 2 0% के और 2 पॉइंट के। ठीक है, तो हमने देखा 25 से काट सकते हैं सर, बिल्कुल काट सकते हैं। 25 चौक 100 होगा सर, 25 से इसको काट सकते हैं सर, 25 चौक 100, 25 एकन 25। अब नहीं कटेगा। 41/400 बन गया, मतलब 400 रुपए की चीज थी सर, और ये 441 हो गई थी। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या होता है सर? अमाउंट होता है। ये 400 रुपए नहीं है सर, 8,000 रुपए। कितना है सर? 8,000 रुपए। तो कितने गुने पर? तो मुझे तो दिख रहा है 20 गुने पर है, तो आप भी इसको 20 गुना कर दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। जीरो तो आएगा ही आएगा, 2 आएगा सर, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8,820 रुपए बन जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में दिखाई दे रहा है। इतना ही समय लगना चाहिए। चले क्या आगे? चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। 2500 रुपए पे 2 वर्षों के लिए 6% वर्ष की दर से वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यहाँ पे हमने डायरेक्ट सीआई पूछ लिया। क्या पूछ लिया? सीआई बता देंगे सर, डायरेक्ट सीआई निकाल लेंगे। छोटा कर लेंगे, पहले अपन रेट पता कर लेते हैं कैसी। 6% का अपन लोग पहले पता कर लेते हैं कि ओवरऑल इसकी रेट कितनी निकलेगी। तो 6% का 6 लिखेंगे, +6 लिखेंगे, और 6 इंटू 6 कितना होता है सर? 36 होता है। ये टेक्निक तो आप सीख गए ना, x + y + xy/100 से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 6 6 12 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 12.36 बन जाएगा सर। 12 पॉइंट कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। अब यहाँ से हम सीआई निकाल लेते डायरेक्ट। ठीक है सर, 2500 रुपए दे रखा था। ठीक है, ये 12.36 हमारे पास क्या था सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, बटे में 100। 1 साल का ही काउंट करते हैं, तो दोनों से हमने एक ही साल की रेट हमने बना ली है। तो अब काटा पीटी कर लेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो बटे में 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले कट जाएंगे सर। 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, और 0 4 9 36। 309 रुपए सीआई हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तरीका तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम कैसे सवाल को कितनी जल्दी उड़ा पा रहे हैं। ठीक है भाई लोग, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। रघु अपने 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी? अमाउंट एक साथ से पूछा है। मुझे बताओ, यहाँ 16 लिखा हुआ है सर, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सर? हमारे पास 18 लिखा है। तो 16 वर्ष की हो, जब वो 18 की होती है, तो इसका मतलब 2 साल में वो अपना ब्याज या अमाउंट पूछ रहा है सवाल का। ठीक है, इतना बड़ा सवाल लिख दिया, इसको छोटा कर लेते, दूंगा बड़ी जल्दी से कर पाऊंगा। ठीक है, तमाशा देखते चलो, बहुत इजी टॉपिक है सीआई, बहुत इजी टॉपिक है, बस पढ़ाने वाला थोड़ा सा सही होना चाहिए। वैसे सीआई बहुत बढ़िया टॉपिक, में सरल व्याज से इसको बहुत ज्यादा सरल मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि ये एक ही 2 टेक्निक पे चलता है। ठीक है, इसलिए बहुत इजी माना जाता है। चले सर, 2 साल का निकालना है, 5% दर है, 5% का भी किया था अपन लोगों ने। 5 5 10.25 बना था, अभी आपको पता है, याद है कि नहीं? कितना बचा था? 10.25 बना था। बार बार लिखने की जरूरत है भाई लोगों? क्या बार बार लिखने की जरूरत है क्या? बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए, बार बार लिखने की जरूरत है? 10.25 बनेगा कि नहीं बनेगा? 10.25% बना था। अरे यस या नो? अभी मैं दिखा भी सकता हूँ आपको लोग, ये लिखा है 5 5 का 10.25 बना था। ठीक है, आप 50,000 रुपए दे रखा, तो आप सीआई निकाल लो, या आपसे फ्रैक्शन करके सवाल को उड़ा दो, आपकी इच्छा। 2 साल का निकल ही आया है, फ्रैक्शन से बनाना है, अमाउंट पूछा हुआ तो फ्रैक्शन से बना लो। इसका फ्रैक्शन करोगे तो कितना? बटे में 4 जीरो आ जाएंगे। 25 से काटोगे 25 चौक 100, 25 25 25 से काटोगे 25 चौक 100, ये बन गया। लो, इतना बनने के बाद ये हमारे पास बन गया 400 रुपए की राशि थी सर, 400 रुपए की राशि थी, 400 रुपए की राशि थी, 441 हो गई है सर। ये 400 रुपए की राशि नहीं थी, कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी सर? 50,000, 5 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख थी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। डिवाइड बाई हम 400 करेंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर, 4 से काट दिया, 4 एकन 4,
ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20 और 0। 1250 गुने पर बनेगा, 1250 गुना इसको भी कर देंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई लोग, हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 0 तो आएगा ही आएगा। 125 है कि 125 की 5 हासिल लगी 12 सर। 125 चौक होता है 500, 512 में 512 में 12 जोड़ो तो 512, 512 की 2 हासिल लगी 12। 125 चौक 500 और 125 500 500 में 52 जोड़ोगे तो 552 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,52,250। 5,52,250 या 150, 5,52,250 बन रहा है भाई, है ना। 250 बन रहा है, 150 लिखा हुआ, 250 यहाँ लिखा हुआ है सर। जोड़ने में कोई गलती, एक बार गुणा कर लेते हैं अपन लोग, सही है। 0 आया था सर अपनी जगह पे। 125 से 125 की 5 हासिल लगी 12 और 125 चौक 500, 125 चौक 500, 500 में 12 जोड़ा तो 512, 512 की 2 हासिल लगी हमारे पास कितनी, 512 की 2 हासिल लगी 51 हासिल लगी थी। कितनी लगी थी सर, 51। तो 551 बनेगा सर, यहाँ पे 51 हासिल थी, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, ये 551 बनेगा यहाँ पे। कितना, 551। ये बन जाएगा 551 250। 551 250 ऑप्शन में कहाँ लिखा है, 551 250 ऑप्शन नंबर हमारे लिखा हुआ है भाई लोग, डी दिल्ली में। क्लियर है। तो ऐसे भी इन सवालों को बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलते अगले सवाल पे। कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पी रुपए उधार लेता है। ब्याज की देय धनराशि 5,280 रुपए थी, तो पी का मान बताइए। यहाँ हमको क्या दे दिया सर, यहाँ पे हमको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे दिया, लिखा है ब्याज की देय राशि 5,280 रुपया, तो पी का मान बताइए। तो हम पहले वही काम करते हैं। देखो जो तरीका सीख के चला, जो बेटर लग रहा है ना, जल्दी बन सकता है, वो अभी यही वाला ठीक है। रेट 20% 2 साल का, तो 20% का अपन पता कर लेते कितना होता है। देखो 5 का 10 का पता चल गया 21 होता है 2 साल का। 5 का पता चल गया 10.25 होता है। ठीक है, ऐसे हम 20 का पता कर लेते हैं, 20 + 20 और प्लस 20 हम 20 400 होता है और बटे में 100। तो आप देखोगे कितना बनेगा सर, ये बनेगा 20 20 40 और 4 44% होता है। कितना होता है सर, 44%। हमें सीआई दे रखा है सर, कितना दिया, 5,280 रुपए। अगर सीआई पूछा जाता तो सीआई बराबर लिखते थे, पर यहाँ पे रुपए लिखते थे सर और रेट लिखते थे बटे में 100, ऐसे ही कुछ लिखते थे, ऐसा ही कुछ लिखते थे अभी तक। अभी जो किया था वैसे ही लिख रहे हैं अपन लोग, लेकिन इस बार सीआई दे दिया, रुपए की जगह रुपए लिख लिया करते थे तो सीआई आ जाता था। ठीक है, काटा पीटी आप कर सकते हैं, 11 से काट सकते हैं, 11 से कट जाएगा सर 11 चौक 44, 11 से कट जाएगा सर 11 चौक 44, 8 बचेगा, 11 8 88 जीरो, और काट दो 4 से, 4 से कट जाएगा 12 चौक 48 होता है सर जीरो, और इसका गुणा इधर कर दे तो पी हम आराम से कहते सकते हैं सर 12,000 रुपए कहलाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल इजी है कि नहीं। 2017 में भी ये सवाल पूछा गया, 2024 में भी यही सवाल पूछा गया, तो आप बताइएगा। आगे बढ़े क्या, अगले सवाल पे चल। अभी हम एक ही तरीका चला रहे हैं, अभी तरीका हमने नहीं बदला है। सवाल लिखा हुआ है 7500 रुपए की राशि को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 1 वर्ष के बाद राशि कितनी होगी। मतलब एक टाइप से आपसे अमाउंट पूछा है, यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया है अर्धवार्षिक। तो अपने ये भी समझ लेते हैं कि अर्धवार्षिक क्या होता है और त्रैमासिक क्या होता है ना। वार्षिक तो अभी तक पढ़ते ही आ रहे थे, वार्षिक मतलब पूरा साल का काउंट कर रहा है, लेकिन अर्धवार्षिक और त्रैमासिक का क्या मतलब होता है और रेट और टाइम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अपन लोग इसके बारे में पहले जान लेते, तब हम सवाल को बना पाएंगे। ठीक है भाई लोग, चलिए छोटा करते हैं, सवाल को करते पहले छोटा। तो यहाँ पे क्या निकलता है भाई लोगों, यहाँ पे हमारे पास अगर अर्धवार्षिक शब्द दिया, क्या दिया, अर्धवार्षिक। अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक शब्द दिया है, अर्धवार्षिक, अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक शब्द दिया है और एक शब्द आता है त्रैमासिक, त्रैमासिक, एक शब्द आता है भाई लोगों त्रैमासिक, एक आता अर्धवार्षिक और एक आता है भाई लोगों त्रैमासिक। दोनों का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक कभी भी लिख के आता है तो आपको रेट के साथ क्या करना है, हमेशा आधा करना है, और टाइम के साथ क्या करना है, हमेशा डबल करना है।
मतलब जो भी टाइम दिया जाएगा उसको डबल करोगे और जो भी रेट दी जाएगी उसको आधा करोगे, तब सवाल को हम करेंगे। जो हमारे सवाल में रेट और टाइम दिया होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम नहीं रखेंगे। पहले क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है रेट को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे, तब हम सवाल को बनाएंगे। मतलब आधा होने और दुगना होने के बाद जो रेट और टाइम आएंगे उसके हिसाब से हम सवाल को डिजाइन करेंगे। ठीक है। ऐसे त्रैमासिक शब्द आता है, तो त्रैमासिक में क्या करते हैं सर, त्रैमासिक में क्या करते हैं, आर में तो हम 4 का भाग देते हैं और समय को क्या कर देते हैं सर, 4 गुना कर देते हैं। ठीक है। ये 2 शब्द यूज होंगे, तीसरा शब्द कोई यूज नहीं होगा, टेंशन नहीं करेगा। अर्धवार्षिक का मतलब होता है सर, जैसे पूरे 12 महीने होते हैं और 12 महीने को 6-6 महीने में बांट दो, तो एक टाइप से आप देख रहे हैं टाइम 2 भागों में बट गया और रेट है वो आधी हो गई। मतलब एक 6% पे चलेगी, एक 6 वर्ष में, 6 मंथ पे चलेगी और 6 मंथ पे चलेगी। इसका मतलब अर्धमासिक। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है सर, त्रैमासिक का मतलब होता है कि टाइम 3-3 महीने में बट गया, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो रेट एक हिस्सा इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, तो टाइम 4 भागों में बट गया, इसलिए टाइम 4 गुना हो जाता है। क्लियर है इस बात को। अब चलेंगे सवाल को, अब करेंगे सवाल को डिजाइन, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे शब्द क्या लिखा है सर, अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अर्धवार्षिक लिखा है। तो रेट के साथ क्या करने वाले हो, तो रेट को पहले आधा कर दोगे, तो आधा करने का मतलब है कि 8/2 कर दोगे। इसका मतलब रेट जो आपकी निकल के आई वो 4% है। कितनी है, 4। और टाइम कितना लिखा था, 1 साल लिखा था। तो टाइम को क्या कर देते हैं सर, डबल कर देते हैं। मतलब 1 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 साल आ जाएगा। तो हम इस तरीके से सवाल को डिजाइन करके अब इसको मान के सवाल को करेंगे। अब 4% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा, सॉरी अमाउंट पूछा है 7500 रुपए का। तो पता कर लेते 4% बनता कितना है, 4+4 और प्लस 4×4 = 16 बटे में 100। तो आपको पता है यहाँ लग जाएगा, तो ये 8.16 होता है। ये लोगों ने किया भी था। अब आराम से बना सकते हैं, जैसा बनाना है उस तरीके से अपन काटा पीटी कर लेते। पॉइंट काटना है तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो 100 की चीज 100 लिखोगे आप, 108.16 की बन जाएगी, आपकी इच्छा है। तो आपने देखा कि सर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा सर, हमारे पास यहाँ 4 जीरो आने वाले। 4 से कट रहा है सर, 4 से काटोगे, 4 से 4 दूनी 8, 4×5 = 20, 2500 हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 0 और 4×4 = 16। और बताइए, और काटना है तो 400 और कट जाएगा लो। 4 से काटोगे 4×5 = 20, 4×1 = 4, 4 दूनी 8, 4×5 = 20। कितना बचा हमारे पास सर, 5 बचा। ठीक है, 5 बचा। ठीक है, इसको सही से कर लीजिएगा, सही सही काटना है इसको। 4 से काट रहे हैं अपन लोग इसको, तो 4×5 = 20, 4×6 = 24 कर लो, वही तो कह रहा था, कैसे गलत हो रहा है। 4×6 = 24, कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचेगा सर हमारे पास, 2 बचेगा। 4×5 = 20। 4 से इसको काट सकते हैं सर, 4 से इसको काटेंगे कितना बनेगा, 4×5 = 20 और 4×1 = 4, इतना बनेगा। इतना बनने का मतलब है कि 51/625 बन गया। तो इसका मतलब है अगर आप 625 रुपए आपका मूलधन था और उसमें 51 रुपए ब्याज बन गया, तो ये बन जाएगा 676। अरे ऐसे नो, 625 रुपए मूलधन नहीं दे रखा सर, 7500 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 7500 डिवाइड बाई 625 करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 25 से काट ही सकते हैं, 25 हम 25, 625 होता है सर, और 25 थी 75, 25 और काट सकते हैं सर। 25 से 25, कितना बच गया, 5, 25 दूनी 50, 12 गुनी पर बन गया सर। इसको भी 12 गुना कर देंगे, हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 12×6 = 72। 2 किसके पीछे आ रहा है, वही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर देखा हुआ है, बी बॉम्बे में 2 दिख रहा है। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी की सहायता से उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई लोग, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर था हमारा अगला। राजीव ने 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16,000 रुपए की निवेश राशि कितनी है, एक टाइप से अमाउंट पूछा है। ठीक है, सेम सवाल है, अर्धवार्षिक लिखा है। अर्धवार्षिक लिखा है तो दर कितनी बचेगी सर, 5% बचेगी, याद है ना। दर कितनी बचेगी भाई लोगों, 5% बचेगी, याद है कि नहीं है आप लोगों को, है ना। और टाइम 1 साल है, तो टाइम कितना हो जाएगा सर, 2 साल हो जाएगा। अरे यस या नो। अब 2 साल के लिए अगर इनकी ओवरऑल रेट निकाले तो 5 की कितनी होती है, तो थोड़ा बैक में ले जाते हैं, 10.25 होती है। कितनी होती है सर, 10.25 होती है। बैक में जाइए, 5 5 10, 10.25। बार बार याद नहीं दिलाएंगे हम आपको। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10.25 हो जाएगी। अभी अपन लोगों ने पीछे कर चुके हैं। ठीक है, एक टाइप से हमें अमाउंट पूछा है तो इसका फ्रैक्शन बदल देते, 10.25 है ना, 0.25 बट्टे में 100 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 2 जीरो और आ जाएंगे।
25 से काटा था 25 चौक 100, 25 से इसको काटा 25 चौक 100, 25 से 25, मतलब 400 रुपए की चीज आपकी 441 की हो गई थी सर। 400 रुपए की चीज नहीं थी, कितनी थी सर? 16,000 रुपए की थी। कितने की थी सर? 16,000 रुपए की थी। तो कितने गुने पर सर? तो आप बोल सकते हैं 40 गुने पर होगा सर। तो इसको भी 40 गुना कर दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा 0। तो 4 एकन 4, 4 किसके पीछे दिख रहा है वही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है, पीछे 40 लिखा हुआ है। इतना ही काम करना है। अगर आप गुणा में भी कुछ समय बचा जाते हैं तो आपके आगे वाले आने वाले आगे वाले सवाल जो रहते हैं एग्जाम में, उसमें आपके 2-4 मिनट बच जाएंगे। कोई आप यहाँ 5-5 सेकंड भी अगर सेव कर रहे हैं तो पेपर में 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है। अगर वो सेव हो रहा है तो आगे के सवाल में अगर कहीं उलझते तो हमारा ये वाला टाइम वहां पे कहीं ना कहीं मैनेज कर देगा। अगर आप इसको गुणा करके पूरा दिखाओगे, क्यों करना है गुणा? हम यूनिट डिजिट से ही पता कर सकते हैं। और किसी में भी 40 लिखा होता है तो थोड़ा विचार करते। 40 पीछे एक में लिखा है तो आपका उत्तर कहलाएगा 70,640 रुपए हो जाएगा, 16,000 रुपए की राशि। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। रोडनी ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए का निवेश किया, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। वह तो राशि प्राप्त हो करें कितनी होगी? अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है सर? अमाउंट पूछा है। अच्छा मुझे बताओ, पहले अर्धवार्षिक शब्द लिखा है तो क्या क्या करेंगे? पहले वो काम करना पड़ेगा आपको कि नहीं करना पड़ेगा? अर्धवार्षिक शब्द लिखा है तो वो काम तो पहले आपको करना पड़ेगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अर्धवार्षिक शब्द लिखा है तो पहले तो वही कर लो। 8% का कितना बचेगा सर? 8 का बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। और समय कितना हो जाएगा सर? आप देखेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम 1 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब 4% से 2 के हिसाब से देखेंगे तो कितनी परसेंट रेट बनती है? 8.16 बनती है। याद है आपको कि नहीं? 8.16 बनती है। देखो ये लिखी हुई है हमारे पास, ये लिखा हुआ 8.16। 4% 2 साल का। बहुत सवाल करके आए इसके ऊपर, बहुत सवाल करके आए तो आपको 8.16 देखने को मिलती है 2 साल का। अब अमाउंट पूछा है तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल के धुआं धुआं कर सकते हैं। कैसे? वही है, बटे में 100 लिखोगे सर और पॉइंट के 2 जीरो और आ जाएंगे। अभी काटा पीटी की थी, जस्ट वही सवाल बन रहा है। 4 से कट जाएगा सर, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2500 बन गया। और 4 से काटा था 4 दूनी 8, 0, 4 चौक 16। 4 से और कट जाएगा सर, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। 4 से कट गया था 4 पंजा 20 और 4 एकन 4। वही बन गया कि 625 रुपए की चीज को 51 रुपए ब्याज पे जीतेगा तो 676 रुपए बन जाएगी। वही बार बार आपसे पूछा जाता रहता। 625 रुपए नहीं थे सर, 15,000 रुपए थे। कितने थे सर? 15,000 रुपए थे। तो कितने गुने पर? डिवाइड बाई आपका 625 कर लोगे। 25 से कट जाएगा, 25 हम 25 625 होता है और 25 छक्का 150 होता है। ठीक है सर, 25 और काट दोगे, 25 चौक 100 होता है और 6 चौक 24, मतलब 24 गुने पर बन रहा है। इसको भी आप क्या कर दोगे? 24 गुना कर दोगे, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 6 चौक 24। 4 किसके पीछे मिल रहा है? 2 ऑप्शन के पीछे मिल रहा है। ये भी नहीं आएगा सर और ये भी नहीं आएगा, ये और ये उत्तर हो सकता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। 24 छक्के 144 होता है। ठीक है, 24 पंजा 120 और 24 छक्के 144 की 4 हासिल लगी 14। ठीक है सर, और 24 सत्य कितना हो जाएगा सर? 24 सत्य इसी पे डिसाइड हो जाएगा। 24 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। 24 सत्य 168 होता है। 168 में 14 जोड़ दो, 14 जोड़ दोगे 8 4 12 की 2 और ये हमारे पास कितना बन गया? 7 और 1 8 और 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182। 182 की कितनी आएगी? 2 आएगी, मतलब पीछे 24 मिलने वाला है। और 24 किस में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्ब में भी लिखा है। इतनी ही सहायता लेनी होती है और आप ऑप्शन से खटाक से उत्तर बना के आगे निकल सकते हैं। ठीक है भाई लोग, तो आपका 16,224 रुपए बन जाएगा 15,000 रुपए की राशि। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। प्रज्ञा ने अपनी बेटी के नाम पर 20,000 रुपए, 20,000 इकाई 2.5 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 2 लाख है रुपए निवेश किए, जो 16 वर्ष की आयु तक ऐसी योजना में कि 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। जब उसकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? ऐसे सवाल अपन लोग पीछे भी कर चुके, बिल्कुल सेम सवाल। आपको याद दिला देते हैं, आपको याद दिला देते हैं भाई लोगों, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री को नाम पर लाख रुपए जमा करा रहा था और यहाँ पे कह रहा है अगर वो 18 वर्ष की होती है तो उसके खाते में कितने रुपए आ जाएंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो। बिल्कुल सेम सवाल है कि नहीं? जब हम बहुत सारे सवाल रिलेट करके चलते तो हमें याद आ जाता है कि ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, तो हम दिमाग में सेट हो जाता है और बैठा देते हैं, हम सवाल को ऐसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा भाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम भाई लोगों क्वेश्चन नंबर 13, इसको छोटा कर लेंगे पहले।
छोटा कर लेते हैं। बस थोड़ी सी इसमें यही दिक्कत होती है वैल्यू चक्रवर्ती वैल्यू में डाटा बहुत बड़ा बड़ा आता है, और डाटा से बचने के लिए हम ऑप्शन की सहायता लेते, इकाई के अंक की यूनिट डिजिट की सहायता लेके सवाल को उड़ा सकते हैं, पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलते पहले को यहाँ पे कोई अर्धवार्षिक शब्द तो लिखा नहीं है, ना तो त्रैमासिक लिखा है, मतलब ये जो सवाल में रेट लिखी है वही रेट कहलाएगा, वही टाइम कहलाएगा। तो रेट हमारे पास सर कितनी 8% दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है सर हमारे पास 16 वर्ष से सर 18 हो गया, मतलब 2 वर्ष निकल के आएगा। तो 8% का हिसाब निकाल लेते हैं सर, 8 + 8 और प्लस 8 कितना होता है 64 होता है बटे में 100। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा सर, तो ये बन जाएगा 8 8 16 16.64 बन जाएगा। ठीक है, 16.64% की रेट निकल के आएगी। अब यहाँ से आप पता कर लो सर, रुपए आपको दे रखे हैं, पहले आप फ्रैक्शन में बदल लो इसको, बटे में 100 तो आएगा, बटे में 2 जीरो और आ जाएंगे, किसके आएंगे सर, इस पॉइंट की वजह से। 4 से कट जाएगा, 4 से 2500 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बच गया सर हमारे पास, 4 एकन 4 और 4 छंग 24। ठीक है, और काट सकते हैं, 4 से बिल्कुल कट जाएगा सर, 4 से काटोगे 625 बार कट जाएगा, 625 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटोगे 4 एकन 4 और 0 और 4 चौक 16, और कटने की संभावना नहीं कटेगा सर, तो ये 625 ही रुपए रहेगा, ये 625 रुपए रहेगा। और ये कितना बन जाएगा सर, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 4 9, ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा सर हमारे पास, तो ये हमारे पास 729 बन जाएगा, मतलब 625 रुपए की चीज 729 की बन गई। अब ये 625 रुपए नहीं दे रखे सर, 2 लाख रुपए दे रखे, कितने दे रखे हैं सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख दे रखे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख, तो 625 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 625 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 25 से काट सकते हैं सर, 25 से काटेंगे, 25 25 625 और 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है लोग। ठीक है, और काट दो 25 से काटोगे, 25 दिए 75, 5 बचेगा सर, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 320 गुने पर बन रहा है, इसको भी 320 गुना कर दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा सर, 320 गुना, जीरो तो मिलेगा, 9 दूनी 18, 18 मतलब 8 किसके पीछे मिल रहा है, देखो जीरो मिल गया, और 9 दूनी कितना बनेगा 18, 8 किसके पीछे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के मिल रहा है। इतना ही काम करना है, पूरा करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आपका उत्तर कहलाएगा 2,33,280 रुपए आपके बन जाएंगे, 2 लाख रुपए की राशि। क्या आगे बढ़ जाए भाई लोग, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक से एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के उधार लेता है, और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 51,294.6 रुपए का भुगतान करता है, उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है, मतलब अमाउंट आपको एक टाइप से दे दिया, और यहाँ पे आपसे राशि पूछी, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है। रेट आपको देखो तो 7% की दे रखी है सर, और टाइम 2 साल का दे रखा है, मतलब अच्छा खासा बनने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, बनाएंगे इसको भी। अगर 7% के हिसाब से अगर आप देखो सर, तो 7% के हिसाब से 7 रहेगा, प्लस 7 रहेगा, और प्लस 7 7 7 7 49 बन जाएगा, बटे में 100 बनेगा, तो हमारे पास ओवन निकलेगा 14.49। अरे यार ऐसे 14.49 बन गया, बटे में 100 लिख सकते हैं सर, बटे में 100 लिख सकते हैं सर, हमारे पास 100 लिखोगे तो अब काटा पीटी करने की कोई संभावना बन नहीं रही है सर, तो आप ऐसा कर लो, या तो बटे में 0 बढ़ाना चाहते हो तो 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या 2 जीरो और आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 1,000 रुपए की चीज थी सर, सॉरी 10,000 रुपए की चीज थी, उसमें 1,449 का ब्याज मिल गया, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 14,000, 10,000 तो था, 1,000 और मिल गया, तो 11,449 रुपए हमको मिल जाएंगे। कितना मिल जाएगा सर हमारे पास, इसमें ऐड करेंगे तो 1,400, तो 11,449 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अमाउंट सर 11,449 रुपए नहीं दे रखा हमको, जो दे रखा है सर वो कितना दिया है, 51,294.6 रुपए दे रखा। कितना दिया है, 51,294.6 रुपए दे रखा है, तो बताओ कितने होने पर। आप देख रहे हैं कि पीछे 4 जीरो भी आ रहा है, 3 जीरो भी आ रहा है, यहाँ 4 जीरो है, तो इस पॉइंट की सहायता से 1 जीरो तो उठ जाएगा, अगर मान लेते इसका गुणा इसमें होता तो 1 पॉइंट से 1 जीरो तो उठ जाता, तो 3 जीरो तो आएंगे। अब बात आ रही सर, हमारे पास ये पॉइंट हट गया, मान लेते ये पॉइंट यहाँ से हट गया सर,
तो आप देख रहे हैं 9 है, यहाँ पे कितना 6, 9 छक्के कितना होता है 54 होता है, तो पीछे कितना मिलेगा सर 4 मिलेगा। पीछे 4 किस में मिल रहा है, वही आपका उत्तर, इसमें 4 है नहीं है सर, इसमें 4 है नहीं है सर, ठीक है, और इसमें भी 4 पीछे नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, जिसमें 4 पीछे लिखा हुआ है, तो आपका उत्तर ये बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगले ऐसे सवाल में आप फंस जाओगे तो आप देखते रहोगे, पता नहीं हम कैसे बनाएंगे। अरे भाई बना देंगे, आप इस तरीके से बना देंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बचा जाएगा, अन्यथा आप फंस जाओगे, एक ही सवाल में आप 2 से 3 मिनट खा जाओगे, फिर भी आएगा, कोई गारंटी नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर चलते वैल्यू कौन से पे, 15 पे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के अंत में उसे 11,700 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेश करता है। एक टाइप से आपसे मूलधन पूछ रखा है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है सर, ब्याज दे रखा है 11,700 रुपए। 2 साल से हम क्या करते हैं, ओवरऑल रेट बनाते, कितनी बनेगी सर, तो ये हमारे पास 60 दे रखा है था सर, 60 और प्लस 60, और 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3600 बनेगा, और बटे में क्या आएगा सर 100। अगर आप देखोगे काटा पीटी करोगे तो हमारे पास 60 और 60 120 में 36 जोड़ोगे 156 बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास रेट निकल के आई 156 आई। सीआई हमें दे रखा है सर 11,700 रुपए, और पी हमसे पूछा है, रेट आ गई हमारे पास 156/100, ठीक है। ऐसे ही करते थे क्या नहीं, अभी तक ऐसे ही करते आ रहे हैं। काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 2 से तो कट ही जाएगा सर, कम से कम 4 से भी कट जाएगा क्या, 4 से भी कट सकता है सर, 4 से काटोगे 4 3 12 कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 9 36, 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा। 39 तिया कितना होता है सर, हमारे पास 39 तिया होता है 117, और डबल जीरो है, और 25 तिया कितना होता है 75। बस इतना सा काम करना था। आपके सामने आपका मूलधन निकल के आ गया 7500 रुपए कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिखाई दे रहा है। कितना बढ़िया तरीका है, सरल तरीके से अभी चल रहे हैं, सारे टाइप ऐसे ही करेंगे अपन लोग मजे से। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। यदि 8,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए की राशि हो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, तो इस प्रकार 1 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। छमाही मतलब कोई शब्द अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बोल दो या छमाही बोल दो, त्रैमासिक बोल दो या तिमाही बोल दो, ठीक है। छमाही मतलब 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक, तिमाही मतलब 3 महीने मतलब त्रैमासिक, ठीक है। चलिए तो अपन इसको डिजाइन कर लेते हैं। इसको डिजाइन करते हैं, पहले जैसे ही शब्द ये वाला आ गया सर, क्या लिखा हुआ है, छमाही, छमाही मतलब अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक तो रेट के साथ खेल खेलना पड़ेगा। 4% का फ्रैक्शन, 4% को कितना मानना पड़ेगा सर, 2% मानना पड़ेगा, ठीक है। जब वार्षिक शब्द लिखा है कुछ नहीं, जो रेट दे रखी सवाल में वैसे ही उड़ाओ, लेकिन अर्धवार्षिक त्रैमासिक आ जाता है तो रेट और टाइम के साथ कुछ कुछ करिएगा, तब आगे सवाल को बढ़ाइएगा। तो आप देख रहे हैं 2% यहाँ पे आ गया, और टाइम हमारे पास कितना 1 साल है, तो कितना हो जाएगा सर 2 साल हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दर को आधा करते समय को 2 गुना कर देते, आपको पता होगा, ठीक है। अब सवाल को डिजाइन कर लेते हैं सर। तो ये लिखेंगे 2 + 2 + 2 दूनी कितना हो गया 4/100, तो हो जाएगा, पॉइंट लगाओ तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 4.04% की आपको रेट देखने को मिलेगी 2% के हिसाब से, ठीक है भाई लोग। क्या दिया हमें भाई लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो डायरेक्ट निकाल लो, सीआई निकालना है भाई लोग, आराम से निकाल सकते हैं। 80,000 रुपए की राशि दे रखी थी सर, और 4.04 हमारे पास ही आया, बटे में 100 तो लिखते ही हैं, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे सर, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा सर, ठीक है। सीआई पूछा है, यस। गुणा कर लीजिए, कितना होगा 4 8 32 की 2, हासिल लागी 3, 3 का 3 आ जाएगा, और 4 8 32, 32 कहीं लिखा हुआ है, 32 ऑप्शन नंबर हमें ए में लिखा हुआ है, तो ये हमारा सीआई कहलाएगा। बताइए कितनी देर लग रही चलेगा आगे। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 17। श्री रवीश एक एफडी में निवेश करते हैं, पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, मतलब अमाउंट कितना मिलेगा, यदि 5500 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है। कैसा है सर, त्रैमासिक रूप से संयोजित। यहाँ पे त्रैमासिक आ गया, त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, दर में कितने का भाग देंगे सर, 4 का भाग देंगे, और समय को कितना कर देंगे सर, 4 गुना कर देंगे, ठीक है सर। त्रैमासिक शब्द आ गया, बनाएंगे सर। अभी हम स्टार्टिंग में सारी चीजें बता ही चुके हैं कि त्रैमासिक का मतलब क्या है और अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, ठीक है।
तो हमने देखा सर हमारे पास क्या है, दर को क्या